हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद रेणु चौधरी पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड ही टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी और पीजीटी के लिए। अक्सर क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, फादर एंड फाउंडर्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो इसी से रिलेटेड मैंने अपनी ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने फादर एंड फाउंडर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको ही रख दिया है, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने सभी क्वेश्चन को इसमें लिखा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। फर्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला गया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये भी चौसर है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी। थर्ड है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के फादर भी जॉफ्री चौसर को ही बोला गया है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। पोएट्री तो चौसर है और प्रोज, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज है किंग अल्फ्रेड। फादर ऑफ एसे। फादर ऑफ एसे किसे बोला गया है? मोंटेन को। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ एसे तो मोंटेन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। और फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। बहुत ही अच्छे ऐसे लिखे हैं बेकन ने, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल कौन है? वॉल्टर स्कॉट को हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर बताया गया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। इंग्लिश ट्रेजेडी के फादर कौन है? एसिलेस को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी बोला गया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर कौन है? जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर बताया गया है। ड्राइडन वैसे बहुत ज़्यादा फेमस क्रिटिक हुए हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी बोला गया है। इन्होंने बहुत के ऊपर, अधिकतर राइटर के ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के फादर कौन है? विलियम शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंग्लिश ड्रामा, इन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं शेक्सपियर ने, और बहुत ही फेमस है इनके ड्रामा, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस। कैक्सटोन है फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस, क्योंकि कैक्सटोन ने ही इन्वेंट किया था प्रेस को। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। थॉमस विट को इंग्लिश सोनेट के फादर बोला गया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल किसने लिखा था? वॉल्टर स्कॉट। लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग। फ्रेंड्स इसे हमें अच्छे से क्लियर कर लेना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है हेनरी फील्डिंग वॉल्टर स्कॉट में। तो हिस्टोरिकल नॉवेल जो लिखा था वो लिखा था वॉल्टर स्कॉट, और इंग्लिश नॉवेल, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल बोले जाते हैं हेनरी फील्डिंग। फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म किसको बोला गया है? फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म कौन है? फ्रांसिस पैट्राज। फ्रांसिस्को पैट्राज को फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर हेनरिक इब्सेन को, इसके जो फाउंडर है फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर हेनरिक इब्सेन है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले के फादर किसे पुकारा जाता है? सैमुअल जॉनसन को वन एक्ट प्ले के फादर बोला जाता है। फादर ऑफ इपिक पोएट्री। इपिक पोएट्री किसे बोला जाता है? फादर होमर। इन्हीं को इपिक, फादर ऑफ इपिक पोएट्री बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा था होमर ने। नेक्स्ट है फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स के फादर है वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ टेरर। पोएट ऑफ टेरर किसको पुकारा जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। नेक्स्ट है नॉन एज क्रिटिक्स। क्रिटिक के भी क्रिटिक्स को किसको बोला जाता है? विलियम हैजलिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नॉन एज बून ऑफ हेवन। बून ऑफ हेवन मदर टेरेसा को। नेक्स्ट है नोन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी। पोएट ऑफ ब्यूटी किसको बोला जाता है? जॉन किट्स को, क्योंकि इन्होंने ब्यूटी के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है, इसलिए इनको पोएट ऑफ ब्यूटी कह के पुकारा जाता है। नेक्स्ट है नोन एज इंडियन नेशनल पोएट। इंडियन नेशनल पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को इंडियन नेशनल पोएट की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है नोन एज पोएट्स पोएट। इंपॉर्टेंट है, नो पोएट्स पोएट किसको बोला जाता है? कवियों के भी कवि स्पेंसर। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। मॉर्निंग ऑफ स्टार ऑफ रिनेसा जॉफ्री चौसर। नेक्स्ट फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन क्या थी, किसने लिखी थी? निकोलस उडाल ने। नेक्स्ट है नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड की नेशनल पोएट पुकारा जाता है रॉबर्ट बर्न्स को। जैसे नेशनल पोएट ऑफ इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऐसे ही नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड रॉबर्ट बर्न्स है। नेक्स्ट है कॉल्ड द प्लू मैन पोएट, प्लू मैन पोएट बोला जाता है रॉबर्ट बर्न्स को। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ लव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोएट ऑफ लव बोले जाते हैं जॉन डन, क्योंकि डन ने बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखी है लव के ऊपर, इसलिए उनको पोएट ऑफ लव की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोएट, जॉन मिल्टन को मेटाफिजिकल पोएट पुकारा जाता है। कॉल्ड द इपिक पोएट, एपिक पोएट किसको बोला जाता है? जॉन मिल्टन। अभी हमने पढ़ा था कि फाउंडर ऑफ एपिक पोएट्री के फाउंडर तो होमर है, लेकिन एपिक पोएट पुकारा जाता है जॉन मिल्टन को। ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के ग्रेट मास्टर बोला जाता है जॉन मिल्टन को। ये भी मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल, ये भी जॉन मिल्टन को पुकारा जाता है। ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि ब्लाइंड थे इसलिए इनको, और इंग्लैंड के थे, ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, इसलिए जॉन मिल्टन को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है वर्शिपर ऑफ नेचर। फ्रेंड्स जानते ही हो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे कोर्स में है भी, और तुमने पोएम पढ़ी भी होगी बहुत ही, इसकी जिनकी जितनी भी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, सभी वो नेचर के ऊपर है, इसलिए ये नेचर के पुजारी थे, इसलिए इनको वर्शिपर ऑफ नेचर बोला गया है वर्ड्सवर्थ को। हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, ये भी नेचर को के ऊपर है, हाई प्रिस्ट, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर पुकारा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ को ही। नोन एज लेक पोएट, लेक पोएट के रूप में भी वर्ड्सवर्थ को ही जाना जाता है, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इसलिए इनको लेक पोएट के नाम से भी जानते हैं। पोएट ऑफ होप एंड रीजनरेशन के पोएट किसे बुलाया जाता है? पीबी शेले। द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, जो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है ग्रेटेस्ट, वो पुकारा जाता है जीबी साको। नेक्स्ट है चाइल्ड ऑफ रेनेसा, रेनेसा का चाइल्ड स्पेंस है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन वाइक्लिफ को। नेक्स्ट है हुई बार्ड ऑफ एवन, एवन के बार्ड कौन है? विलियम शेक्सपियर, क्योंकि यहीं पर इनका बर्थ हुआ था इसलिए बार्ड ऑफ एवन, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविता भी लिखी है इसलिए इनको एवन का कवि पुकारा जाता है। हुई बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे ही स्कॉटलैंड का बार्ड किसे बोला जाता है? रॉबर्ट बर्न्स को। तो फ्रेंड्स मैंने फादर एंड फाउंडर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को इस अपने नोट्स में लिख दिया है, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, सभी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आगे और एक अच्छी वीडियो में। बाय बाय।